नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। अब झारखंड के शिक्षक व कर्मचारियों को सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी अनुदान राशि। झारखंड के वित्त रहित स्कूल व कॉलेज के शिक्षक और कर्मचारियों के बैंक खाते में सीधे अनुदान राशि भेजी जाएगी। अब तक अनुदान संबंधित शिक्षण संस्थान को दिया जाता था, फिर शिक्षण संस्थान के द्वारा शिक्षक व कर्मचारियों को अनुदान राशि दी जाती थी। इसके लिए अनुदान नियमावली 2015 में बदलाव किया जाएगा। राज्य के वित्त रहित शिक्षण संस्थान के अनुदान को भी दोगुना किया जाएगा। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निर्देशक की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने अपनी अनुशंसा विभाग को सौंप दी है। कमेटी ने शिक्षण संस्थानों व अनुदान दोगुना करने की अनुशंसा की है। विभागीय स्तर पर इसकी सहमति भी बन गई है। झारखंड पुलिस को जल्द मिलेगी बड़ी खुशखबरी। सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा। पुलिस के लिए अभी स्वास्थ्य सेवा की सुविधा नहीं है। पुलिस के लिए खुद की चिकित्सक व्यवस्था जल्द बहाल करने की दिशा में काम हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बातें शुक्रवार को बोकारो में कही। वे बोकारो शहर के सेक्टर 12 स्थित जेप 4 मैदान में आयोजित पारण परेड समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। श्री सोरेन ने कहा कि अगले 2 साल में राज्य के सभी जेप मुख्यालय व पुलिस लाइन को अपग्रेड किया जाएगा। झारखंड में मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जारी। पूरे सिलेबस के साथ होगा एग्जाम। जेक बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 14 मार्च से शुरू होगी। मैट्रिक की परीक्षाएं 3 अप्रैल व इंटर की 5 अप्रैल तक चलेगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शुक्रवार को इसका शेड्यूल जारी कर दिया है। मैट्रिक में लगभग 4,30,000 और इंटर में करीब 3,50,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। मैट्रिक का एडमिट कार्ड 28 जनवरी से जबकि इंटर का 30 जनवरी से मिलेगा। मैट्रिक के परीक्षार्थियों का प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन का 7 फरवरी से 4 मार्च तक संबंधित स्कूलों में होगा। वहीं इंटर का प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन 7 फरवरी से 4 मार्च तक संबंधित संस्थानों में होगा। स्कूल और कॉलेज 8 फरवरी से 6 मार्च तक प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन के अंक जेक की वेबसाइट में अपलोड कर सकेंगे। प्लास्टिक कचरों को कम करने के अनोखे प्रयोग को मिला डिजिटल इंडिया पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार यानी 7 जनवरी को प्रतिष्ठित डिजिटल इंडिया पुरस्कार देंगी। सरकार ने देश में डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की है। डिजिटल इंडिया पुरस्कार सरकारी संस्थानों को अभिनव डिजिटल पहलों के लिए दिए जाते हैं। DIA 2022 का मकसद न केवल सरकारी संस्थानों को बल्कि स्टार्टअप और जमीनी स्तर की डिजिटल पहलों को बढ़ावा देना है। सुनील सोरेन ने हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन पर बोला हमला। भाजपा नेताओं ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनके पिता व प्रदेश के पूर्व मुखिया शिबू सोरेन को जमकर कोसा। कहा कि हम झारखंड में फिर कमल खिलाएंगे। भाजपा नेताओं ने कहा कि शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन ने झारखंड को लूटा है। सोरेन परिवार गिट्टी और बालू भी लूट रहा है। सीता सोरेन और बसंत सोरेन सब इस लूट में शामिल है। 10 जनवरी को पारसनाथ में जुटेंगे देश भर के आदिवासी। झारखंड बचाओ मोर्चा के संयोजक सह इंटरनेशनल संथाल काउंसिल के कार्यकारी अध्यक्ष नरेश मुर्मू ने कहा कि पारसनाथ मामले में राज्य और केंद्र सरकार दोनों के निर्णय गलत है। पारसनाथ आदिवासियों का मरांग बुरु है और वहां के जाहिर थान में लोग सदियों से पूजा अर्चना करते आए हैं। यहाँ संथाल समुदाय का सबसे पुराना पूजा स्थल है। इसीलिए केंद्र व राज्य सरकार को आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को नजर में रखते हुए विचार करना चाहिए। वे पूरे विधानसभा सभागार में पत्रकारों से बात कर रहे थे। झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रोम ने कार्यक्रमों की घोषणा करते हुए कहा कि अपनी धरोहर को बचाने के लिए आदिवासी आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। 10 जनवरी को पारसनाथ में पूरे देश भर के आदिवासी जुटेंगे और बड़ी सभा की जाएगी। मोर्चा ने केंद्र व राज्य सरकार को 25 जनवरी तक अल्टीमेटम दिया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने हेमंत सोरेन सरकार को बताया आदिवासी विरोधी। शुक्रवार को गृह मंत्री हेमंत सोरेन झारखंड दौरे पर पहुंचे थे, जहां आज उन्होंने चाईबासा में विजय संकल्प महारैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला और उन्हें आदिवासी विरोधी बताया। उन्होंने महारैली को संबोधित करते हुए कहा कि अटल जी ने जिस संकल्प के साथ झारखंड का गठन किया था, क्या हेमंत सोरेन सरकार उन संकल्पों को पूरा कर रही है? इस राज्य का मुख्यमंत्री आदिवासी है, लेकिन यह आदिवासी विरोधी सरकार है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। उन्होंने कार्यालय में बिचौलिया दलाल और आदिवासी जमीन की जमकर लूट हुई है। आप अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए आदिवासी माता बहनों की सुरक्षा और भविष्य के साथ खेल रहे हैं। झारखंड के आदिवासी आपको माफ नहीं करेंगे। इसका ट्रेलर 2024 के चुनाव में मालूम हो जाएगा।
इस माह से नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना का लाभ। जन वितरण दुकानों से मिलने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण खाद्यान्न योजना का लाभ अब कार्डधारियों को नहीं मिलेगा। अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ही उसे राशन मिलेगा। कार्डधारियों को इस योजना से प्रति यूनिट 5 किलो अनाज 1 रुपये किलो की दर से मिलता था, लेकिन अब उसे कोई राशि देनी नहीं पड़ेगी। जनवरी माह से मिलने वाला राशन लोगों को निःशुल्क मिलेगा। इसके अंतर्गत अंत्योदय कार्डधारियों को 35 किलो राशन मिलेगा। सीआरपीएफ जवान ने इंसास राइफल से बैरक में मचाया उत्पात, फिर खुद को गोली मारकर की खुदकुशी। पश्चिम सिंहभूम के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित आरा हासा में स्थित सीआरपीएफ कैंप में संतरी ड्यूटी पर तैनात जवान अमित सिंह ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। अमित ने खुद को अपने इंसास राइफल से गर्दन पर गोली मारी। इससे पहले उसने कैंप के बैरक में 8 राउंड फायरिंग की, जिससे सीआरपीएफ कैंप के जवानों के बीच अफरा तफरी मच गई। मृतक जवान जम्मू कश्मीर के जम्मू जिला अंतर्गत बिसाना थाना क्षेत्र के लसवारा गांव का निवासी था। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर स्थित अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। अमित शाह ने निकम्मी भ्रष्ट हेमंत सरकार को बदलने का बीजेपी को दिलाया संकल्प। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को चाईबासा में हेमंत सोरेन सरकार के भ्रष्टाचार पर जमकर हमला बोला। साथ ही झारखंड में लगातार हो रही घुसपैठ के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को आड़े हाथ लिया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया कि वे इस निकम्मी और भ्रष्ट सरकार को आगामी चुनाव में सत्ता से बेदखल करेंगे। अमित शाह ने पश्चिम सिंहभूम के जिला मुख्यालय चाईबासा में आयोजित भाजपा के विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए झारखंड की महागठबंधन की सरकार की जमकर आलोचना की। अमित शाह ने कहा कि हेमंत भाई चाईबासा की आवाज सुनिए, जब आप चुनाव के मैदान में आएंगे तो आपको पता चल जाएगा आपने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। रांची में पति ने की अपनी पत्नी की हत्या, मृतक के परिजनों ने लगाया गंभीर आरोप। रांची जिले के बुंडू थाना क्षेत्र के तमारी गांव निवासी विवाहिता सुनीता देवी की हत्या उसके पति ने अशोक कुमार महतो ने तेजधार हथियार से मारकर कर दी। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक दोनों दंपति अपने बच्चे के साथ नए घर में रहते थे। बीती रात को गाँव के एक घर में पत्नी सुनीता देवी भोज खाने गई थी। वापस आने के बाद उनकी किसी बात को लेकर अपने पति के साथ विवाद हो गया, जिसके बाद उनके पति ने तेजधार वाले हथियार से मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद वह अपने दोनों बच्चों को अपने पिता के पास पहुंचाकर भाग निकला। उनके पिता के मुताबिक उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, फिर भी शीतलहर से नहीं मिली राहत। राजधानी समेत पूरे राज्य में बादल छटने के बाद कनकनी और बढ़ गई है। पूरे प्रदेश में सर्द हवा बह रही है। हवा की रफ्तार से अधिकतम तापमान के बाद न्यूनतम भी अपने औसत से नीचे चला आया है। पूरे राज्य में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक नीचे गिर गया है। जमशेदपुर को छोड़कर 23 जिलों का तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। डीपीएस बोकारो के आदित्य ने बढ़ाया झारखंड का मान। नेशनल जूनियर साइंस एग्जाम में पूरे राज्य से अकेले पाई सफलता। दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो के एक और मेधावी छात्र ने राज्य में अपनी प्रतिभा की चमक बिखेरते हुए इस विद्यालय बोकारो और पूरे झारखंड का नाम गौरवान्वित किया है। 9वीं कक्षा के छात्र आदित्य मिश्रा ने इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स की ओर से आयोजित नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस 2022 में पूरे राज्य से अकेले सफलता पाई है। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू, 3 लाख से अधिक मतदाता देंगे वोट। रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हो गई है। राजनीतिक दलों से लेकर चुनाव आयोग और जिला प्रशासन इसकी तैयारी में जुट गया है। जहां राजनीतिक दल आपसी तालमेल बिठाकर उम्मीदवारों के चयन के लिए मंथन कर रही है, वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की संख्या को लेकर आंकड़े जारी किए हैं। जिला प्रशासन अपने स्तर पर उपचुनाव की तैयारियों में लग गया है। इस बात की पुष्टि उपायुक्त माधवी मिश्रा ने की है। उपायुक्त के मुताबिक जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां चल रही है। मतदाताओं को वोट डालने में परेशानी ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। बताते चले कि कांग्रेस की विधायक रही ममता देवी की विधायकी जाने के बाद उपचुनाव होना है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।